अब हाँ चपड़ गंजो, ज्यादा बक बक के तो मार के थोबड़े का चौकता बिगाड़ दूंगा। हाँ, नेशन भारत को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, इंटरव्यू में कुछ सीखा हो तो कमेंट कर दो। हाँ, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी इन सब बातों को कहने के लिए। एक्चुअली इंटरव्यू में चाहे लिखने में भी, तो पढ़ाई कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। तो उसी चक्कर में मेरी इंजीनियरिंग हुई, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो मेरा काम अनवरत चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिहार के स्टैंड अप कॉमेडियन प्रियेश सिन्हा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा, बहुत प्यार से आपने स्वागत किया। और पूरे इवेंट में आज आप लोग साथ बने हुए थे, तो देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसकी कवरेज के लिए इतनी मेहनत की है, और पूरी टीम को आपको बधाई है। थैंक यू। तो आप अपनी थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की। एक शो आता था 2007 में, इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैम्पियन, जिसमें शेखर सुमन सिद्धू जज हुआ करते थे। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई और उसके बाद मुझे नए नए शोज़ मिलते गए, और तमाम चैनल्स पे, महुआ चैनल पे, रिलायंस बिग मैजिक चैनल पे, टाइम्स नाउ पे, अलग अलग चैनल्स पे मैंने बहुत सारे काम किए, और ऐसे ही ये जर्नी चलती रही और चल रही है। अच्छा, जो कॉमेडी वाला जो ये है, तो उस पे आपको क्या बचपन से इंटरेस्ट थी कि आपको इसी फील्ड में जाना है? जैसे घर वाले को होता है कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। नहीं, देखो करुणा, मैं चूँकि बिहारी हूँ तो इंजीनियर तो मैं हूँ ही। पढ़ाई मेरी इंजीनियरिंग तक हुई है ना। और कॉमेडी जहाँ तक रही बात, तो निश्चित रूप से हर कलाकार अपने बचपन में ही अपने पद चिन्हों को दिखा देता है कि मुझे क्या करना है। तो मेरी भी कॉमेडी ऐसे ही चलती रहती थी, और बचपन से ही ये शौक़ था लोगों को हंसाना और उनको गुदगुदाना। जब वो हंसते थे तो उनको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती थी, बहुत खुशी मिलती थी, ऐसा लगता था कुछ इनाम मिला। तो वो मेरा शुरू से रहा है, बचपन से रहा है। तो आप इसे बोलेंगे कि ये बचपन से इनहेरिट था मेरे अंदर। अच्छा, तो आपको किसको देखकर ये फील्ड चुना आपने? किसको देख के? मेरा एक, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं जॉनी लीवर सर का है ना नाम ले रहा हूँ। जब मैं मम्मी के गर्भ में था तो वो कैसेट सुनते थे मम्मी पापा मेरे, जॉनी लीवर साहब के, सुरेंद्र शर्मा जी के, है ना। और शायद आई थिंक जैसे अभिमन्यु ने अपने गर्भ में सुना था चक्रव्यूह भेदना, तो मैंने कॉमेडी सुना था, और शायद वहीं से ये चीज़ें मेरे अंदर आई। अच्छा, तो इसमें आप स्कूल लाइफ में भी इसको कंटिन्यू किया? स्कूल में, जैसे हमारे एक स्कूल में टीचर थे, पढ़ाते थे, और एक दिन अचानक पढ़ाते पढ़ाते वो बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे, मेरे मुंह से आवाज़ निकला एकदम से, पहली बार मिमिक्री टाइप से वो आवाज़ था ना, शत्रुघ्न जी की आवाज़ थी। अबे हाँ, सब बोर हो रहे थे और अचानक मुंह से निकला अबे हाँ, वो भी चौंक गए, पीछे पलटा, अरे शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ से क्लास में आ गया। तो वो वहाँ से क्लिक हुआ। बहुत छोटा था उस समय में। तो मिमिक्री भी करते हैं? करता करके बताया। स्टार्ट किया था मैंने जब, किसी का मिमिक्री बहुत पहले करता था। करुणा, अभी छोड़ दो मेरे को, मिमिक्री मत कराओ इंटरव्यू में प्लीज़। वो पहले करता था मैं, शुरुआत, जैसे तुमने पूछा ना जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो इसमें ये मिमिक्री पार्ट इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, और वो उस समय में इसने बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, तो आपकी जो आपने बताया कि एक रियलिटी शो से आपने शुरुआत किया, तो वहाँ तक पहुँचने में किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा? समस्या जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मेरे मम्मी पापा जो थे बिल्कुल सपोर्टिव थे, और उनको अच्छा लगता था कि बच्चा कलाकार है, कलाकारी करता है। और मैं जयपुर में पढ़ाई कर रहा था, तो उन्होंने ही ट्रेन का टिकट दिया और मैं पटना में आया। पटना में 5 दिनों तक ऑडिशंस चले, और उन ऑडिशंस में एक आदमी का सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये जर्नी रही है बस। अब वो सिलेक्शन में ईश्वर का भी हाथ था, मेरी मेहनत भी थी, और बस मुझे भाग्यशाली था मैं कि मुझे मौका मिला और मैं कर पाया वहाँ पे लोगों के बीच परफॉर्म। अच्छा, तो आगे का और कुछ जो अभी आप फ़िलहाल वर्तमान में जो करना चाहें? वर्तमान में देखो, सोशल मीडिया पे तो मैं एक्टिव हुई, और मेरे स्टैंड अप प्रियेश सिन्हा करके जो चैनल्स हैं उन सब पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं देश विदेश में, है ना। हर जगह से मुझे मैसेजेस आते हैं, उनके मेल्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो मेरा काम अनवरत चल रहा है। जो मेरा बेसिक काम है हंसाना, और लोग अच्छा लगता है, वो मुझे मिल रहा है काम करने को। अब उसमें मैंने कोई माध्यम नहीं रखा
है कि टीवी नहीं करूँगा, फिल्म नहीं, जहाँ मौका मिलेगा करूँगा। अभी जैसे यहाँ लाइव शो था और तुमने खुद देखा कि एक परफॉर्मेंस के बाद लोगों ने एकदम वो किया कि नहीं दोबारा परफॉर्मेंस होनी चाहिए और कराया ही वंस मोर। हाँ, तो मैं वो हर माध्यम में काम करने के लिए तैयार हूँ। सोशल मीडिया पे फ़िलहाल कर रहा हूँ, वक्त मिला आगे तो फिर टीवी शोज़ वापस से करूँगा। अच्छा, पढ़ाई की आपने, तो आपने जैसे बताया कि मैं इंजीनियर भी हूँ, तो ये जो कैरियर है क्या कब से शुरू है? ये देखो जैसे होता है ना, +2 कर लिया, मैंने बोला कि पापा मेरे को ना फिल्मों में जाना है, तो हमारे पेरेंट्स घबराते हैं, डरते हैं कि नहीं यार कोई एक स्टेबल करियर होना चाहिए, तो पढ़ाई कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। तो उसी चक्कर में मेरी इंजीनियरिंग हुई, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन 2008 में पास आउट हुआ। 2007 में ही मुझे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज मिल गया था। उसके बाद मेरे रेडियो पे शोज़ होने लगे जयपुर में, मेरे को लाइव शो मिलने लगा, तो फिर उसी समय से वो फिर मेरा सिलसिला चालू हो गया। तो फिर जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। आपने अभी तक कितने टीवी शो किए? 28 टीवी रियलिटी शोज़ मैंने होस्ट किए हैं, जो कि फ़न था, जिसमें गेम शोज़ थे और महिलाओं के साथ काफ़ी इंटरेक्शन था, है ना। भौजी नंबर 1 तो आज भी लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, पसंद करते हैं मुझे, कई जगह रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसकी वजह से मुझे इतनी खुशी मिलती है। मेरा इतना 10 साल पहले का शो आज तक जानते हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं है अपनी इन सब बातों को कहने के लिए, एक्चुअल इंटरव्यू में चाहे लिखने में भी। अच्छा, कुछ छोटा सा एक मिमिक्री प्लीज़ करके बता दीजिए, क्योंकि दर्शक भी सुने कि आप मिमिक्री अगर करते थे तो। मिमिक्री अगर करता था तो यार बड़ा मुश्किल में डाल दिया तुमने, है ना। मिमिक्री में क्या ही करूं अभी, क्योंकि वो शत्रुघ्न अबे हाँ चपड़ गंजो, ज्यादा बक बक के तो मार के थोड़ा बड़ा का चौकता बिगाड़ दूंगा। हाँ, नेशन भारत को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, इंटरव्यू में कुछ सीखा हो तो कमेंट कर दो। हाँ, थैंक यू आपका। तो अगर हम दोनों की बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये हमारी वार्तालाप, और ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे नेशन भारत। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।